इस आपदा से लड़ने का तरीका कहां छुपा है? यदि नहीं जानते तो आइए आज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस आपदा से लड़ने का तरीका कहां छुपा हुआ है। तक्षशिला के खंडहरों में, नालंदा की राख में, शारदा पीठ के अवशेषों में, मार्तंड के पत्थरों में, सूक्ष्म एवं परजीवियों से मनुष्य का युद्ध आज नया नहीं है। ये जो छोटे छोटे कीटाणु और जो मैं अभी बताया कि ग्लेशियरों से निकलेंगे, इनसे आज जो मनुष्य का युद्ध कोई नया युद्ध नहीं है कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है। ये तो सृष्टि के आरंभ से अनवरत चल रहा है और सदैव चलता रहेगा। इसे लड़ने के लिए हमने हर हथियार खोज लिए थे, मगर आपके अहंकार, आपके लालच, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की हर धर्मिता ने सब नष्ट कर दिया। क्या चाहिए था आपको? मेरा प्रश्न है उन विकासवादियों से जो आज मारे मारे फिर रहे हैं कि क्या चाहिए था आपको? स्वर्ण एवं रत्नों के भंडार? अरे यूं ही मांग लेते, राजा बलि के वंशज हमारे और कर्ण के अनुयायी आपको यूं ही दान में दे देते। जो सांसारिक वैभव को त्याग कर शांति की खोज करने वाले महावीर और गौतम बुद्ध के समाज के लिए वे सब यूं ही मूल्यहीन थे, ले जाते। मगर आपने क्या किया बताइए? हमारे ऋषि संत महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी, सब उन्होंने छोड़ दिया, साम्राज्य छोड़ दिया। उनके लिए सब मूल्यहीन थे, आप ले जाते इनको। विश्व बंधुत्व की बात करने वाले समाज को नष्ट कर दिया आपने। जिसका मन आया वही भारत चलाया, रौंदने, लूटने, मारने, जीव में शिव को देखने वाले समाज को आपने नष्ट करने का प्रयास किया है। और जिसका परिणाम आज हम सब अपने आंखों से देख रहे हैं। कोई विश्व विजेता बनने के लिए तक्षशिला को तोड़कर चला गया, कोई सोने की चमक की अंधा होकर सोमनाथ को लूट कर ले गया, तो कोई किसी को खुद को ऊंचा दिखाने के लिए नालंदा की किताबों को चला गया। किसी ने बर्बरता को जिताने के लिए शारदा पीठ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो किसी ने अपने झंडे को ऊंचा दिखाने के लिए विश्व कल्याण का केंद्र बने गुरुकुल परंपरा को ही नष्ट कर दिया। आज गुरुकुल कहीं पे दिखाई देते हैं? कहीं नहीं। कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं, जहां पे ज्ञान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है हमें। हमारे गुरुकुल परंपरा को नष्ट कर दिया गया, परंपरा को ही नष्ट कर दिया। और आज करोड़ निगाहों से वे देख रहे हैं हमारे देश की ओर। उसी पराजित, अपमानित, पददलित भारत भूमि की ओर जिसने अभी अभी अपने घावों को भर के अंगड़ाई लेना आरंभ किया है। किंतु हम फिर भी निराश नहीं करेंगे। फिर से मां भारती का आंचल आपको इस संकट की घड़ी में छांव देगा, क्योंकि हम श्री राम के वंशज इस दानों से भी लड़ लेंगे। हम श्री राम के वंशज इस दानों से भी लड़ लेंगे। किंतु प्रश्न क्या है यहां पर? प्रश्न क्या है यहां पर? कि मार्ग उन्हीं नष्ट हुए हवन कुंडों से निकलेगा जिन्हें कभी आपने अपने पैरों की ठोकर से तोड़ा था। आपको उसी नीम और पीपल की छांव में आना होगा जिसके लिए आपने हमारा उपहास किया था। आपको उसी गाय की महिमा को स्वीकार करना होगा जिसे आपने अपने स्वाद का कारण बना दिया। उन्हीं मंदिरों में जाकर घंटनाद करना होगा जिनको कभी आपने तोड़ा था। उन्हीं वेदों को पढ़ना होगा, उन्हीं शास्त्रों को पढ़ना होगा जिन्हें कभी अट्टहास करते हुए नष्ट किया था। उसी चंदन, उसी तुलसी को मस्तक पर धारण करना होगा जिसके लिए कभी हमारे मस्तक धड़ से अलग कर दिए गए थे। ये प्रकृति का न्याय है और आपको इसे स्वीकार करना होगा। और ये सदियों का इतिहास रहा है, जिसने भी प्रकृति को चुनौती दी उसका सर्वथा विनाश हुआ है। फिर से कहता हूं, इस दुनिया को अगर जीना है तो सोमनाथ में सर झुकाने आना होगा। तक्षशिला के खंडारों से क्षमा मांगनी ही होगी, नालंदा की खाक छाननी ही होगी, मंदिरों के घंटनाद की तीव्र ध्वनि तरंगों को चहुओर फैलाना होगा। और हाथ जोड़कर निवेदन करना तो आपने शुरू कर दिया है। कोरोना ने हमें सिखा दिया हाथ जोड़कर निवेदन करना, हाथ मिलाना बंद हो गया। तो हाथ जोड़कर निवेदन करना तो आपने शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी भारत की छांव में पूरी तरह आपको आना पड़ेगा।
बहुत जल्द, वो दिन दूर नहीं है कि आपको भारत की छांव के नीचे ना आना पड़े। मुझे शास्त्र की कुछ, संस्कृत के कुछ श्लोक याद आ रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।